मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। खैर, रिक्वेस्ट तो क्या करना चाहता हूँ, आप भी वही करेंगे जो आपको करना है, और मैं भी वही करूँगा जो मुझे करना है। पर एक चीज़ है जो पता है आप नहीं करोगे तो शायद कभी नहीं हो सकती, समझना। अगर आप मुझे समझोगे नहीं ना, तो मैं कितना भी समझा लूँ उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। ये सब बातें भी उन्हीं बातों की तरह वेस्ट हो जाएंगी जो मैंने अलविज़ी की दुनिया में किया। मैं एक बात समझता हूँ दुनिया के बारे में, जो दुनिया शायद मेरे बारे में नहीं समझती, या शायद किसी के बारे में नहीं समझती। मैं आपको आज अपनी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नज़मों में से एक नज़्म सुनाता हूँ। ऑब्वियसली मेरा नरेशन देखना, उसमें फ्लो देखना। पर आप, शोएब मुगीरा ने लिखी है शायद, रायगानी। आई थिंक शोएब मुगीरा ने लिखी है। हाँ, मेरी गांड फट गई थी ये नज़्म सुन के। क्या फ्लोज है बहनचोद, ये 50 साल 100 साल आगे की शायरी है। कल एक नज़्म सुनाई थी मैंने, ये वक्त क्या है। ऐसा लगता है ये उससे भी अच्छी बॉडी है। अगर कल जो सुनाया था वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, तो ये साउंड में फ्रैंक ज़ेन है। ये इसमें और कटिंग है, ये और सिमेट्रिकल है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। आप फ्लो देखो इसमें, देखो कैसे एक के बाद एक बह रहा है। गहराई तो है ही, गहराई पे तो मैं भी वीडियो बना ही नहीं रहा। अभी मैं गहराई पे जाऊंगा तो फिर आप लोगों की भी गांड फट जाएगी। पर मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि जब एक कदम चल रहे थे तुझे याद है जब कदम चल रहे थे तो एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरघट पे तक दिन धिनक दिन तिनक दिन दहा दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों के लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए हैं, मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपने दानिश्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मैसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक फन में, हर एक दास्ता में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। हाय हाय। ये इसी को ना मुझे स्टेरॉइड लगा देना था।
ये होती है, ये शायरी है। ये जैसे शायरी तो इसके पहले भी 15-20 साल सुन ली थी, बचपन से ही एक्सपोज तो हो ही गए थे इन चीज़ों को, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी दिमाग में। पर इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने आप से बात करना, हर चीज़ पे पूछना क्यों। मुझे हर चीज़ जो पसंद आती थी मैं पूछता था क्यों मयंक क्यों। मैं इन्हीं बातों को और गहराई से करना चाहता था। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि जब कदम चल रहे थे तो एक पैर तेरा था और एक मेरा। कैसे? ये है आर्ट। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि जब कदम चल रहे थे तो एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे वो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरघट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन दिना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां कितनी बारीकियां कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठाता है। जो समझ रहे हो कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मैसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। कि एक तेरे ना होने से हर एक जमा में हर एक फन में हर एक दास्ता में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। आपको याद है जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो शायद मैंने ये बात बोली थी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट देखो ऐसे ही होती है। मैं इस नज़्म पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें ये कमी है वो है। ये नहीं कह रहा है या नहीं है। ये भी नहीं कह रहा कि मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। ये सब इस बारे में नहीं है। मेरे लिए ना मेरी आर्ट बहुत सेक्रेट प्लेस से आती है। मतलब मुझे फीडबैक नहीं चाहिए यार। जैसे ये ग्लिम्स है मेरी दुनिया की जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत पर्सनल चीज़ें। मैंने 3500 यूनिक साउंड बनाई हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये काम नहीं डालना चाहता, मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता मैं कौन हूँ। दुनिया को पता चल जाएगा। वो तो मुझे कुछ बातें भी करनी थी, वरना आर्ट कभी भी बातों के बारे में नहीं होता। आर्ट महसूस करने के बारे में होता है। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना महसूस करने का तरीका बता सकूँ। शायद इसलिए कर रहा हूँ ये सारी बातें कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके जा सकूँ मेरे कंटेंट के अराउंड। गाना कैसा था कैसा नहीं था, और अच्छा हो सकता था नहीं हो सकता था, ठीक है। फीडबैक उसको दो जो इम्प्रूव होना चाहता है, उसे मत दो जो शेयर करना चाहता है। फीडबैक नहीं दोगे तो इम्प्रूव कैसे होऊंगा? किसने बोला तुम्हें मुझे इम्प्रूव होना है? मुझे होना है इम्प्रूव, मैं होता भी हूँ। पर वो फीडबैक मैं लेता हूँ,
मुझे पता है मुझे किससे लेना है, कब लेना है नहीं लेना। मेरे इतने प्यारे मेंटोर थे, मैं कट गया उनसे भी। इसीलिए क्यों, अब अगर मैं कोई फीडबैक दूंगा और मानूंगा नहीं, मैं कोई फीडबैक लूँगा और मानूंगा नहीं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों किसी से ज्ञान लेना जब तुम्हें अमल नहीं करना। और मैं दुनिया को भी यही समझा रहा हूँ कि क्यों किसी को ज्ञान देना है जब तुम्हें पता है वो अमल नहीं करेगा। अब किसी को ये पसंद आई नहीं पसंद आई, घंटा ना, मुझे आ गई ना, उसने मेरे लिए लिखी थी यार। कुछ नहीं पड़ा ऐसा, कुछ नहीं बन सकता ऐसा। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। क्या है ये? एक आर्ट है, इसको क्यों जज करना है तुम्हें? तुम पागल हो क्या? इस पे क्या ज्ञान दोगे? इसकी तारीफ करो मत करो, पर इसे अकेला छोड़ दो, इस शहर को भी अकेला छोड़ दो। वो तुमसे शेयर कर रहा है अपने वूंड्स यार, वो तुमसे फीडबैक नहीं मांग रहा। ये दुनिया क्यों नहीं समझती? मुझे मुझे मत बताओ मैं कैसा हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं ऐसा हूँ, तुम मुझे बता रहे हो मैं कैसा हूँ। अरे मुझे तो पता ही है मैं कैसा हूँ। मैं सीख लूँगा सारे गामा पा, पर दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ माई आर्ट ना। मैं जो हूँ वो बताने आया हूँ। अब तुम मुझे बता रहे हो बेहतर हो जाओ, बदतर हो जाओ, ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ। वैसे ही मैंने अपनी शायरी के दाँत तोड़ लिए। मैं अक्सर कहता हूँ ये बात। मेरे पुराने नज़्में अगर सुनोगे ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो तो कुछ बातें थी, जैसे मेरी शर्त ये थी कि मुझे बीट के ऊपर बोलना है एक दिन, इसलिए मैंने ऐसा अपने आप को बनाया। पर मुझे आज भी सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपना पुराना काम अभी भी दुनिया के सामने नहीं ला पाया। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, सबसे इमोशनल काम है, सबसे वल्नरेबल काम है। मुझे फीडबैक मत दो, सुनो और सुनो, फिर से सुनो, देखो मैंने क्या किया है। मत देखो, पर दैट्स द बेसिक आइडिया कि तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे तुम्हें क्या लगता है क्यों काफका ने कहा था कि जला दो मेरा काम? क्यों उसने मरने से पहले उस काम को डाला नहीं, प्रमोट नहीं किया? एमिली डिकिंसन पोएट थी एक, लगभग 1800-2000 नज़में लिखी थी उन्होंने, इंग्लिश की पोएम्स। विधा बन गया वो एक, वो क्या चीज़ बन गई हुई। पर वो पता है क्यों बनी? क्योंकि उनको वो फीडबैक नहीं चाहिए था। मुझे भी नहीं चाहिए कोई फीडबैक। मैं रोज़ फीडबैक लेता हूँ, मैं हर चीज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर वो मैं अपने पेस से कर रहा हूँ और मैं अपने पेस से करूँगा। वो मैं किसी के बताने का वेट थोड़ी करूँगा। मुझे पता है कि एक वाईबी सी गांड फाड़ मस्त सी साउंड क्या होती है, अभी एक सुना भी दूंगा। पर अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं यही गाने बनाऊंगा। पहली बात तो साला वो जो एलिवजी स्पेशल गाने हैं ना, वो मुझे आज यकीन ही नहीं होता है कि मुझे डाल देने चाहिए। मैं अगर अगर मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला तो शायद मैं कभी जीते जी अपने वो गाने डाल ही नहीं पाऊंगा। मरने के बाद तो चलो एक व्यवस्था बन जाएगी, आ जाएंगे वो गाने, किसी से कह दूंगा डाल दें या ना डालें, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर इतनी अच्छी साउंड नहीं आई होती ना, तो शायद मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बेसिकली ये गाने खुद के लिए बना रहा था, वो तो ऐसा कर लिया ना मैंने कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ म्यूज़िक को रीडिफाइन करें। आपको पता है बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अगर मेरे गाने चल गए तो शायर रैप करेंगे। मेरी जो दुनिया है ना, ये शायरी यानी रेखता और हिप हॉप यानी डीएचएच के जो डिस्टेंसेस है ना, उनको फिल करता है। ये ब्रिज है दोनों के बीच में। मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया भी था, एक रैपर है फरहान खान नाम से, वो उर्दू हिप हॉप में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नेम्स है। ये काम ना बिल्कुल लगभग उसी के जैसा है, जस्ट उल्टा। उसको ये भी आता है और वो भी आता है, मुझे ना ये आता है ढंग से ना वो आता है। मतलब आता दोनों ढंग से है, ये नहीं कह रहा आता नहीं।
पर घंटा फ़र्क पड़ता है उस आने से, ये आने के बारे में नहीं है। ये एक बीट के साथ 4-5 घंटे बिताने के बारे में है। ये कुछ ऐसा करने के बारे में जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 3500 यूनिक साउंड्स बनाई हैं। लिरिक्स तो है ही महान। मैं वही तो कह रहा हूँ, शायर होकर मैं क्या मतलब सूरज को क्या दिया दिखाए। बेहतरीन शायर तो हैं ही, पर वो पॉइंट नहीं था, वरना शायरी करते। शायरी क्यों नहीं की? क्योंकि कुछ अलग करना था। अब इस दौरान मैंने वो भी किया जो बहुत डार्क है, जो मुझे पता है वो बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा, पर आई हैड टू डू इट। और फिर आदमी उसमें जब साउंड ढूंढता है या उसमें वो बोलता है वाइब नहीं आ रही, मैंने क्यों आएगी वाइब जब मेरे में ही नहीं है? क्यों आएगा मज़ा जब मैं ही नहीं लेता? मेरे काम में जब मैं मज़ा नहीं ले रहा तो तुम्हें कैसे आएगा भाई? मैं कॉफ़ी ठंडी पी रहा हूँ। अब तुम बोलोगे ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, तो बहनचोद तुम्हें कौन बोल रहा है पीने के लिए? मैं सुट्टा चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जला रहा हूँ कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। तुम झूठी हो, तुम्हें लग रहा है मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा। ज़िंदगी के लोड़े लगे हैं बहनचोद, मैं सेहत का ध्यान रखूँ या परसों मर रहे हो, कल मरे, कल मर रहे हो, आज मरे, आज मर रहे हो, अभी मरे, क्या बदलेगा? ये काम बाहर नहीं आया तो शायद ऐसा लगता है मुझे बटरफ्लाई इफेक्ट इसका अलग होगा। होगा नहीं होगा नहीं पता। अभी एक नज़्म सुनाऊंगा, लगता है मुझे आप लोगों की गांड फट जाएगी, क्या पता। कोशिश है मेरी कि आप लोग इम्प्रेस हो जाओ, इंटेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को ये काम अच्छा लगे, मेरे ऑडियंस को ये काम अच्छा लगे इसलिए नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे ऑडियंस ना आज से 100 साल बाद आएंगे। मैं जब उनके लिए बनाऊँगा ना, तो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आज नहीं तो कल शायरी ऐसी होगी। मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल शायर रैप करेंगे। मैं बोल रहा हूँ रैपर्स बेचारे शायरी करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे थोड़ी होती है शायरी। मैं रागा जैसा थोड़ी साउंड कर सकता हूँ, मैं जो चाहने से थोड़ी होगा कुछ। रागा के पुराने गाने सुनो जाके, सबसे पुराना गाना शायद 7 साल पुराना गाना डाला है उसने। तो रैप तो वो उसके भी पहले से करता होगा, पर वो गाना सुनो और आज के गाने सुनो, रैप का मौसम सुनो। तुम्हें लग रहा है वो साउंड मैं निकाल लूँगा? नहीं। तुम्हें लग रहा है मेरी साउंड उससे कम यूनिक है? नहीं। यही कहना चाह रहा हूँ, वो जी है, वो अलग चीज़ है, पर मैं अलग चीज़ हूँ। मुझे ना उसके साथ कंपेयर करो, और खैर उसका तो कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं एमसी स्टैन हूँ? हो सकता हूँ, पर इंटेलेक्चुअल्स का हूँगा, छपरियों का नहीं। मैं भी कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। हर चीज़ जब मुझे पसंद नहीं आती तो तुम्हें नहीं आएगी, उसमें क्या यूनिक है? तुम ये देखो, मैंने बैंचोद वो अटेम्प्ट किया, मैंने जैसे 5 साल इस चीज़ को दे दिए, और मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कितना गूदा लगता है ये करने के लिए? मैंने अपने करियर की चोद दी बैंचोद। इसलिए थोड़ी किया मैंने कि तुम्हें इम्प्रेस करूँगा, इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे कुछ कहना था, और कुछ अलग तरीके से कहना था। मैं चाहता था हर चीज़ मेरी यूनिक हो, बैंचोद मेरे जैसा तो कुछ हुआ ही ना हो। देखो मैंने क्या किया, अभी अगेन कुछ अलग तरीके की साउंड निकालने की कोशिश है। अब या तो मैं रैप सीखता, रैपर्स के साथ उठता बैठता, तो मैं इनकी टेक्निक, इनका तरीका समझता, पर नहीं हूँ मैं वो, मैं कुछ और हूँ। तो दिस इज़ मोर लाइक एक फ्लॉन्ट काइंड ऑफ चीज़ है। फ्लॉन्ट किस किस्म का कि देखो मैं ये भी साउंड निकाल सकता शादी रणविजय जिंदल हूँ, से हो निकालूंगा नहीं। सकती थी, लेकिन मैंने मौका गवा दिया तुम्हें ना बोलने ऐसा का। नहीं है कि ये गाना बना लिया इसका तो अब मतलब मैं क्या है? ऐसे गाने साफ साफ बनाऊंगा। बताओ।
मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं लिखता ऐसी चीज़ों पर। मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फॉर रियल भाई, फॉर रियल। तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को भाई? 4 बंदों ने 14 ज्वाइन किए, गांड फट गई। हाथ मेरा हॉर्नी है, रस चांता, मेरे ख्वाब में भी पौर्णी है, मसराम था। 10 उसर कटाने के लिए ड्रग्स मांगता हूँ, मैं भी रावणी हूँ, अंदर से बस वसराम था। एक ने किया है अर्जेंट 10 काम थे, मेरा खून नहीं खौला है कभी मस काम था। घड़ी जब भी बांधू लगा नस काट ली है, उससे मिला ही नहीं था जिससे जस काम था। नालायक हूँ क्योंकि बेटा आपका ही था, जो चुभ रहा है वो टुकड़ा मेरे ख्वाब का ही था। एलएफजी की दुनिया मेरे नाश की कथा है, मेरी बर्बादी में हाथ पापा आपका ही था। बात करनी है तो कोई राज की बता, तुझे शायरी करनी है तेरी आश की बता। अंदर तक भरा हूँ मैं चूतिया पा बाप का, बताऊंगा एक सांप का ले जाए मुझ में बास की अदा। हाथ मैंने दांत की अदा, मैंने हाथ मैंने नानी मैंने दांत की अदा। ईत मैंने तानी मैंने दांत की अदा है, मैंने तात मैंने तानी मेरी दाप की अदा। एक जगह जाना है एक कार में बैठा, क्या बेटा प्यार नहीं मिला है घर पे बार में बैठा। बीट की इन पॉकेटों में हाथ से बैठाता हूँ मैं, रेखता है हिप हॉप मेरे हाथ में बैठा। जितने भी प्रोड्यूसर मिले गंड मरे थे, मेरे रास्ते में राहत नहीं थी कष्ट पड़े थे। छोटा सा फनकार जिसका फन बड़ा था, एलजी मेरे जितने गाने थे सब दर्द भरे थे। खुरदुरे थे जड़े उर्दू लेके, बड़े टेढ़े मेढ़े बास नहीं थे कुरकुरे के, चले खुशबू लेके खाने की थुलथुले थे। हम भी तो आदमी थे मौत के एक बुलबुले थे, मेरे को बता रहे हो खुद तो रहते। एलजी अजीम वक्ता चुप क्यों रहते, फेत नहीं है तो फिर हम झुक क्यों लेते। आप अपनी गांड तो दिखाओ, अरे चुप तो रहते। सारे ही ऐसे हैं ना कि कुछ बुरे थे, मुझ में तीरगी के रंग आके खुद घुले थे। कहाँ जाएं अपने अब इस दुख को लेके, अगर ये महफिलों में सुना दे तो चुटकुले थे। हाथ मेरा हॉर्नी है, रस था, मेरे ख्वाब में भी पौर्णी है, मस्तराम था। 10 उसर कटाने के लिए ड्रग्स मांगता हूँ, मैं भी रावण नहीं हूँ, अंदर से बस वसराम था। एक ने किया है अर्जेंट 10 काम थे, मेरा खून नहीं खौला है कभी मस काम था। घड़ी जब भी बांधू लगा नस काट लिया, उससे मिला ही नहीं था जिससे जस काम था। समझ रहे हो? वो एक छोटा सा फंबल हो गया था, वो लिरिक्स नहीं दिखे। पर क्या ही है। हाथ मेरा हॉर्नी है, रस शांता, मेरे ख्वाब में भी पौर्णी है, मस्तराम था। 10 उसर कटाने के लिए ड्रग्स मांगता हूँ, मैं भी रावणी हूँ, अंदर से बस वसराम था। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ। हाथ मेरा हॉर्नी है, रस शांता, मेरे ख्वाब में भी पौर्णी है, मस्तराम था। अगर आप इन बातों से ये सोचने लग गए ना कि एलएफजी ने लिटरली ये बातें की होंगी, और आप उसके मेटाफोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे नहीं पहुँचे, और आप नहीं समझे कि मैं क्या बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी शायरी आपको छुदी हुई लगेगी। आपको लगेगा ए नहीं ब्रो, सोच के देख, एलएफजी ने की है वो बात। हाथ मेरा हॉर्नी है, रस शांता, मेरे ख्वाब में भी पौर्णी है, मसराम था। 10 उसर कटाने के लिए ड्रग्स मांगता हूँ, मैं भी रावणी हूँ, अंदर से बस वस्त्राम था। एक नहीं किए हैं अर्जेंट 10 काम थे, मेरा खून नहीं खौला है कभी मस काम था। घड़ी जब भी बांधू लगा नस काट लिया, उससे मिला ही नहीं था जिससे जस काम था। नालायक हूँ क्योंकि बेटा आपका ही था, जो चुभ रहा है वो टुकड़ा मेरे ख्वाब का ही था। एलएफजी की दुनिया मेरे नाश की कथा है, मेरी बर्बादी में हाथ पापा आपका ही था। बात करनी है तो कोई राज की बता, तुझे शायरी करनी है तेरी आश की बता। अंदर तक भरा हूँ मैं चूतिया पा बाप का, बताऊंगा एक सांप का ले जाए मुझ में बास की अदा। एक मेरा बाप बेटा मार के बैठा, लेकिन हाथ में है जोर अगर हाथ में बेटा। जीत है ये आपके घर साथ में बैठा है, वरना हाथ से निकल जाता है बाद में बेटा। एक जगह जाना एक कार में बैठा, क्या बेटा प्यार नहीं मिला है घर पे बार में बैठा। बीट की इन पॉकेटों में हाथ से बैठाता हूँ मैं, रेखता है हिप हॉप मेरे हाथ में बैठा। देख रहे हो आप क्या किया है मैंने। जैसे अभी तो मैं मूड में ही नहीं हूँ लिरिक्स समझाने के, वो एक अलग जोन होगा। पर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट साउंड, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वो चीज़ें जो मुझे फैसिनेट करती हैं, वो चीज़ें जिस वजह से मैंने अपना काम कभी दुनिया के सामने नहीं लाया। जैसे मैं चाहता हूँ आर्टिस्ट अपना काम सालों तक अपने पास रखें। आज मैं रैप सुनता हूँ, जो 90% रैपर्स एक जैसा साउंड करते हैं। आपको लगता है आज से 50 साल बाद ये काम रेलेवेंट रहेगा? आप अगर शायरी करते हैं थोड़ी बहुत, या ऐसे सर्कल में उठते बैठते हैं, आप देखो 90% शायर बहन जो चूतिए लगते हैं। और मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट पर्सनली नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ मैं भी चूतिया ही हूँ, अभी भी हूँ,
पहले भी था, हो सकता है बाद में भी रहूँगा थोड़ा सा, पर सालों लगते हैं यार, 15-20 साल लग जाते हैं। और अगर हम ज़बरदस्ती अच्छा होने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो पाते। ये मैंने फीडबैक लेते 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 और इम्प्रूव करते 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 लिखा होता, तो मैं किसी मेन स्ट्रीम रैपर जैसा साउंड करता। मैंने लिखा है कि और भी हैं प्लैनेट्स, नहीं है अर्थ लाइक प्लेसेस, आया हूँ मैं देने मेरे मन का ये मैसेज, घर लाइक पैलेस चाहिए वर्क लाइक मैनेस, यहाँ आसानी से मिलती नहीं है वर्थवाइल प्लेसेस, लाती नहीं है आदमी में फ़र्क लाइफ बैलेंस, मुझे सबसे अच्छा बनना था तो फक लाइफ बैलेंस, कोई इस तरह से कोई उस तरह भुगतता है, कोई आगे नहीं बढ़ता है रख के वर्क लाइफ बैलेंस। क्या बात की है, कैसे बात की है। और भी हैं प्लैनेट्स, नहीं है अर्थ लाइक प्लेसेस, आया हूँ मैं देने मेरे मन का ये मैसेज, घर लाइक पैलेस चाहिए वर्क लाइक मैनेस, यहाँ आसानी से मिलती नहीं है वर्थवाइल प्लेसेस, लाती नहीं है आदमी में फ़र्क लाइफ बैलेंस, मुझे सबसे अच्छा बनना है तो फक लाइफ बैलेंस, कोई इस तरह से कोई उस तरह भुगतता है, कोई आगे नहीं बढ़ता है रख के वर्क लाइफ बैलेंस, सुनता नहीं बहाने कभी बहरा नसीब, जहाँ बहा पसीना वहाँ बहरा नसीब, ओवर टाइम सुनते साथी गांड फट जाती है, तुझ में हिम्मत ही नहीं लेने की जो दे रहा नसीब, तुझसे वो गए दो, तुझसे वो आए तीन, तूने शो अप नहीं किया तूने खोया यकीन, करके बड़ी बड़ी बातें करता उससे बड़ा कांड बेटा, करता हूँ हर टारगेट को ओवर अचीव, जीता नहीं हूँ अपनों की मैं ख्वाहिशें मार के, मेरे हाथ में मिडास टच है लाइट टू डार्क में, मैंने चेस्ड एक्सीलेंस में नहीं रहता औकात में, मैंने काम किया लग के तभी पैसा है हाथ में। ये मैं अपने कॉरपोरेट ट्रेनिंग का एक फ्लेक्स दे रहा हूँ जो मैंने किसी ट्रेनिंग के लिए बनाया था। डिलीवर ये भी नहीं किया, ना करूँगा, बट आइडियाज़ ये लिखता रहूँगा, ये बनाता रहूँगा। देखो आप जैसे समझो मैंने क्या किया है, जैसे ये मेरी एक नज़्म है, अब ये देखो, ये वो जैसे किसी को भी खोलोगे तो ये एक एक पूरा एक ट्रैक है जो मैंने प्रिपेयर किया है, और इस तरीके से अगर मैं दिखाऊंगा तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। पर मैं आज तक इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाने से बच रहा हूँ, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और ये तो फिर भी वो रिसेंट के फाइनल गाने हैं जो मैं डालने के लिए रेडी हूँ, शायद डाल दूँगा शायद नहीं डालूँगा, गॉड नोस, पर ये है असली ख़जाना, ये भी वही है, बस ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। मैंने इस चीज़ को तब तक रिफ़ाइन किया है, तब तक रिफ़ाइन किया है जब तक किया जा सकता था। हर टैब अपने आप में एक ट्रैक है और वो चलता रहेगा। और पता है इस बीच में तो मेरे 3-4 बार ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह ये मेरी चीज़ें भी नहीं है, डिलीट भी हो गया बहुत सारा काम, नहीं पता कितना है क्या है। पर जब मैं रोज़ लिख रहा हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ बोल रहा हूँ, रोज़ समझ रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो बहुत अलग चीज़ है। और इस वजह से ना मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, किसी आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है। जैसे ये नहीं कह रहा किसी आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है, आई मीन टू से कि समझो कुछ आर्ट परफॉर्म करने के लिए बनी होती हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें स्टेज पे करनी है, तो वो नुआंसेस हैं जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे, जैसे मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सीखे थे। पर मैं कमर्शियल सिंगर नहीं हूँ, मैं कमर्शियल प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं कमर्शियल रैपर नहीं हूँ, मैं कुछ भी कमर्शियल नहीं हूँ दोस्त। तो मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, और इन चीज़ों को अगर तुम उस तरीके से नहीं समझोगे, जैसे ये एक दुनिया है जो मैंने बिल्ड किया, इसमें 50 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, इसमें मैंने खुद से बात की हैं, दूसरों से बात की हैं, इसका लिरिसिज्म तो है ही एक अलग चीज़, जैसे उस पर एक अलग ही सीरीज़ बनेगी, अगर मैंने अभी डाल दिया तो फिर ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। मैं चाहता हूँ LFG की दुनिया में एक वेग तरीके से अपना कैरेक्टर, LFG की दुनिया में जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, जो कॉन्क्रीट बातें, वो 5 या 6 एपिसोड्स में कर दूँ, ताकि एक मेरी अगली एल्बम आने से पहले कॉन्टेक्स्ट मिल जाए उन लोगों को जिनको चाहिए। बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस इज सम डिफरेंट लेवल शेट ब्रा,
ये ऑब्सेशन से आई हुई एक चीज़ है। यहाँ मैंने गालियाँ बकी हैं, यहाँ मैंने स्ट्रीट की वो लैंग्वेज उठाई है जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे दोस्त बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि लिटरेचर का हिस्सा क्यों नहीं बनी इतने सालों से। मंटो के बाद से कौन ऐसा साहित्यकार हुआ है जिसका टोन मैं अलग से पहचान सकता हूँ? हुए होंगे, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदी साहित्य का, पर आई हैव रेड इनफ। कौन है बुकॉस्की जैसा? किसकी बात मानता वो? किसकी सुनी थी खामोश ने? किसके पास गया था काफका? कुछ आर्टिस्ट निकलते ही वैलिडेशन लेने हैं। बुराई नहीं है इसमें, घर सबको चलाना है, मैं ये तो कह रहा हूँ, पर सबको नहीं चलाना लक्ष्मण। हर किसी को नहीं चलाना घर। मिलो मुझसे, मेरा नाम अलिवजी है, मुझे नहीं चलाना घर, मुझे नहीं कमाना पैसा, मुझे नहीं चाहिए फेम। मिल जाएगा तो ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। रिसोर्सेज चाहिए मुझे गाने बनाने, मुझे ये काम दुनिया के सामने लाना है, बट अब लाना है। मुझे 5 साल हो गए, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक आई हैव क्रिएटेड समथिंग जो मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक इंटरेस्ट इन दिस। मैं भीख मांगने नहीं आऊँगा, और फिर भी आ रहा हूँ, पर समझो ये इस बात पे बेस्ड है कि एक तरफ हम ये बोलते हैं कि गहरी आर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, लेयर्स नहीं है, डेप्थ नहीं है। कैसे? जो लोग ये काम करते हैं वो इसे प्रमोट नहीं करते आकर। अब मैं आर के प्रमोट कर रहा हूँ तो देखो कोई तरीका आता है क्या? बैठकर सुट्टा जलाकर आपसे फालतू की बातें कर रहा हूँ। 1 घंटे का एपिसोड है, भगवान जाने कौन देखेगा। पर ये वो बातें हैं जो मैं चाहता हूँ मैं करूँ। मुझे लाइफ पे बातें करनी है दोस्त। आ जाएगा पैसा, आना होगा तो। पैसे के लिए सक्सेस थोड़ी हासिल करते हैं बहन जो। सक्सेस अगर चाहिए तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो रिसोर्सेज मिल जाएं जिससे आप अपनी बात कह सको। पर मेन बात यही तो है कि आपके पास ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हो। मेरी कोई एक पुरानी नज़म निकालता हूँ, एकदम पुरानी सी कोई, और एकदम मतलब सालों पुरानी, ताकि ये बता सकूं कि देखो सालों पहले से क्या लिख रहा हूँ। इसे निकालूं। अभी ऐसी नज़म है, कोई रैंडम सी निकाल ली है। हिम्मती होते तो कहाँ होते, एलफजी पानी में लगा गोते। गमों को गानों में पन्हा तो दे, फिर ये चले या ना चले तू बना तो दे। रखा तय खाने में ज़्यादा होके, खुद से बैठा मैं खाने में काबा होके। पूछा परी ने कि कब आओगे, मैंने बोला खुश होके ना तब आओगे। पूछा परी ने कि कब आओगे, मैंने बोला मैं खुश हूं ना तब आओगे। जाओगे रस्तों को ना पाओगे, तब भी मंजिल बुलाएगी कहाँ जाओगे। देखोगे गर्दिश में खुद को परस के, तो भूख लगे या नहीं खा जाओगे। चाहोगे कह लो बता पाओगे, पर क्या दुनिया में खुल के किताब आओगे। तुम भी खाओगे मैयत में ना चाहोगे, जब वो करना पड़ेगा जो ना चाहोगे। अपने करीब जब भी ना पाओगे, मुझको लिखने दे रहा हूँ मैं आ पाओगे। मैं भी देखूँ मुझको भुला पाओगे कैसे, मैं भी देखूँ कैसे जा पाओगे। मुझको जला के बुझाओगे, लेकिन मैंने जो लिखा बुझा पाओगे। ज़्यादा कहानी मैं कहा हो कि जब वो बोला कि जाओ खुदा पाओगे। क्या नहीं हो सकता है कोशिशों से, या हम अपनी हदों से घोषित होते। बाप हमारे हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे बता रहे कि ज्योतिष होते। फासले आते हैं बीज बोते बोते, बंदा भी काबिल होते होते। किसी ने गलती से गलती नहीं करी है, दुनिया में सभी से फ़र्क होते हैं। माला बना ली है मोतियों की, मैंने नज़में लिखी हुई हैं रोते रोते। किसी की पेपर में फ़ोटो आती है और किसी के दुख होते छोटे मोटे। हवा की दुश्मनी दियों से होती है, जो भी हम चाहते हैं वो शिट होते। किसी की ज़्यादा या रकम होती है और किसी के नहीं होते पोती पोते। एलर्जी कौन हो तुम, वही जो थे। मैंने खुद को दवा दी है मरीजों के।
बेचूंगा गम को तो खरीदोगे मेरे चार अगर मरा है मरीजों के। नफ़रत है दुनिया में अजीज़ों से मुझे अपना बनाने के तरीक़ों से। होना मुनाफा तो ज़िंदगी मारे लोग, हो रहा मुनाफा तो मरीजों के। चलते रहते हैं एक सड़क होती और पैरों की छालों की सनक होती। आंखों में माजी से झड़प होती है, बस लिखते मुसलसल एक तड़प होती। किसी के सीने में खलिश होती है तो किसी के पीने में चरस होती। हम भी सब कुत्तों से दोस्ती कर लेते हमको अगर लोगों की परख होती। कीमत ना देते ना दाग देते लोग, अनाथालय में औलाद देते। अपना बना के और मिलना नहीं कुछ इनसे, बदले में होने पे दाग देते। इनको कमाई क्यों आप देते, अपनी कागज़ के बदले में ख्वाब देते। ये लोग मंदिर में भेजा है पढ़ने जिस बच्चे को, बंदर बनाना प्रसाद देते। इनको कमाई क्यों आप देते, अपनी कागज़ के बदले में ख्वाब देते। ये लोग मंदिर में भेजा है पढ़ने जिस बच्चे को, बंदर बनने का प्रसाद देते। घर नहीं दिया था तिहाड़ देते, ये अगर साथ नहीं देते तो फाड़ देते। ये अगर करने देते हमें मन की हमारी तो झंडे को फलक पे गाड़ देते। बातें सिरे से नकार देते हम कभी क्यों अपना, क्या बातें सिरे से नकार देते कभी अपना बनाया नहीं आप देते। क्या हम जीते जी दादा ने इज्जत नहीं दी कभी, सोचा कि आरती को आग देते। अभी तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं गहराई में उतरना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कैसे उतरूँ, कैसे समझाऊँ इन चीज़ों को। करूँगा। घर नहीं दिया था तिहाड़ देते, ये अगर साथ देते तो हम फाड़ देते। ये अगर करने देते हमें मन की हमारी तो झंडे को फलक पे गाड़ देते। बातें सिरे से नकार देते कभी अपना बनाए नहीं आप देते। क्या हम जीते जी दादा की इज्जत नहीं की कभी, सोचा ये अर्थी को दाग देते। दिस इज सम शिट दैट आई रियली वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। मुझे लगता है ये कुछ लोगों को बहुत रेजोनेट करेगी। ये सब मैं इन वीडियोस के साथ अटैच कर दूंगा। हिम्मती होते तो कहाँ होते, एलिफ्जी पानी में लगा गोते। गमों को गानों में पन्हा तो दे, फिर ये चले ना चले ये बना तो दे। रखा तहखाने में ज़्यादा होके, खुद से बैठा मैं खाने में काबा होके। पूछा परी ने के कब आओगे, मैंने बोला मैं खुश हूं ना तबा होके। क्या कर रहा हूँ ये वो साउंड है जो शायरी से कभी नहीं निकली दोस्त। ये वो बातें जो शायरी में कभी नहीं हुई। जाओगे रस्तों को ना पाओगे तुम, जब मंजिल बुलाएगी कहाँ जाओगे। देखोगे गर्दिश में खुद को परस के तो भूख लगे या नहीं खा जाओगे। चाहोगे कह लो बता पाओगे, पर क्या दुनिया में खुल के किताब आओगे। तुम भी खाओगे मैयत में ना चाहोगे, जब वो करना पड़ेगा जो ना चाहोगे। समझ रहे हो। एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कुछ लोगों से इतनी रेजोनेट होगी, कुछ लोगों को इतना फैसिनेट करेगी, क्योंकि मे भी कुछ लोग होंगे मेरी तरह शायद जो साउंड चेस कर रहे हों, जो शायरी में वो साउंड सुनते हों। जैसे आप समझो, जैसे मैं शायरी जब समझता हूँ ना, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट शायर्स इज़ ज़िया मशकूर। अब शायरी होती आ रही है, पर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ अलग किस्म की चीज़ है। तुमने भी उनसे ही मिलना होता है। अब आप देखो इस चीज़ को, जैसे गहराई पे तो ठीक है कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मैं आगे जब गहराई से बात करने आऊँगा तो मैं अलग जोन में करूँगा बातें, पर अभी साउंड पे फोकस करना चाहता हूँ दोस्त। एलएफजी की दुनिया पहले एक साउंड है फिर शायरी है। तुमने भी उनसे ही मिलना होता है जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। उस गांव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। तुम मेरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे हो, ताश में जैसे हुक्म का इत्ता होता है। तुम मेरी दुनिया में बिल्कुल ऐसी हो, ताश में जैसे हुक्म का इक्का होता है। कितने सूखे पेड़ बचा सकते हैं हम, हर जंगल में लकड़हारा होता है। तुमने भी उनसे ही मिलना होता है। आप पॉइंट समझ रहे हो। तुमने भी उनसे ही मिलना होता है जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। उस गाँव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ, मैंने जिसका पीछा करना होता है।
तुम मेरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे हो, ताश में जैसे हुक्म का इक्का होता है। कितने सूखे पेड़ बचा सकते हैं हम, हर जंगल में लकड़हारा होता है। ये जो चीज़ है, ये एक और नेक्स्ट लेवल शिट है। शायरी होती है अच्छी, हर शायरी इतनी फ्लुएंट नहीं होती। वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। तुमको अच्छे लगे तो तुम रख लो, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। घंटों खामोश रहना पड़ता है आपके साथ बोलने के लिए। सैकड़ों कुंडियाँ लगा रहा हूँ चंद बटनों को खोलने के लिए। एक दीवार बाग से पहले, एक दुपट्टा खुले गले के लिए। तर्क अपनी फना, तर्क अपनी फलाह कर दी है, और क्या है मुशरे के लिए। तर्क अपनी फलाह कर दी है, और क्या हो मुआशरे के लिए, और क्या हो मुआशरे के लिए। तर्क अपनी फलाह कर दी है, और क्या हो मुआशरे के लिए। लोग आयात पढ़ के सोते हैं आपके ख्वाब देखने के लिए। अब मैं रास्ते में लौट आऊँ क्या, जाने वालों को रोकने के लिए। मतलब पहली पहली बार पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत फंबल हो रहा है, बट आइडिया आप समझ रहे हो। वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। तुमको अच्छे लगे तो तुम रख लो, फूल तोड़े थे बेचने के लिए। घंटों खामोश रहना पड़ता है आपके साथ बोलने के लिए। सैकड़ों कुंडियाँ लगा रहा हूँ चंद बटनों को खोलने के लिए। एक दीवार बाग से पहले, एक दुपट्टा खुले गले के लिए। तर्क अपनी फलाह कर दी है, और क्या हो मुआशरे के लिए। लोग आयात पढ़ के सोते हैं आपके ख्वाब देखने के लिए। अब मैं रास्ते से लौट आऊँ क्या, जाने वालों को रोकने के लिए। तो जब चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो वो और सुंदर हो जाती हैं। जैसे आर्ट का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो उसके एस्थेटिक्स हैं। और मुझे लगता है शायरी को सबसे बेहतरीन जो चीज़ बनाती है वो उसकी सिमेट्री है। और वो जब रैप में आती है तो वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है। आई नो दैट इज़ क्रिएटिव फ्रीडम, वो लिवरेज है जो रैपर्स ले रहे हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं अपनी आर्ट को क्रिटिसाइज़ होता हुआ नहीं देख सकता तो मैं किसी को भी पर्सनली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। बट दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट। और इसीलिए शायद एलिफ्जी की दुनिया को भी उस एहतियात के साथ समझना ज़रूरी है। ये कल्ट है। ये और कल्ट का मतलब ये नहीं कि ये है कल्ट, बट दैट इज़ द बेसिक आइडिया। यानी ये ये बहुत सारी, जैसे ये बहुत सारी फिलोसफीज़ का अमलगमेशन है। ये कोई एक बात नहीं, इसमें लेयर्स हैं। मैं खुद भी अभी बिल्ड करने में लगा हूँ। जैसे समझो, जैसे कार्ल जंग ने एक फ़िलॉसफ़ी दी थी, बेसिकली साइकोलॉजी थी, पर वो थी क्या, कंसेप्ट था एक आर्केटाइप्स का। उसमें एक आर्केटाइप है द ऑर्फन, अनाथ बच्चा। अब अनाथ बच्चा होने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पापा को मरना ही पड़ेगा, वो मेटाफोरिकली भी मर सकते हैं। अब जब मेरी शायरी उन लोगों तक पहुंचेगी जिनकी लाइफ में वो फादर फिगर नहीं है, या वो अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जिए हैं, या अथॉरिटी ने उनसे वो छीन लिया जो उन्हें नहीं मिला, तो उनके लहजे में शायद वो बगावत आ जाएगी जो उन्हें मेरे पास मिलेगी देखने के लिए। वो ऐसी बातें करेंगे। जैसे शायरी में क्या अट्रैक्ट करता है यार, मुझे मुझे शायरी में अट्रैक्ट करता है जब कोई बात मैं बोलना चाहूँ और वो किसी और ने बोल दी हो। वो कोई ऐसी बात हो जो मेरे दिमाग में चलती रहती हो और उसने उसको बयान कर दिया हो। यही तो है शायरी, और क्या है वरना। तुमको भी उनसे ही मिलना होता है जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। पॉइंट समझ रहे हो। उसके गांव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है। एंड जो शायरी अलग चीज़ है, रैप में आकर वो शायरी नहीं लगती। हिप हॉप में, डीएचएच में वो शायरी नहीं लगती। वो वहाँ एक अलग साउंड है, वहाँ एक अलग आर्ट है। वहाँ आप समझो, वहाँ पर राइम स्कीम्स हैं। जैसे मैं हिप हॉप पे भी एक सीरीज़ बनाऊंगा, तब मैं उस आर्ट की एक अलग तारीफ करूंगा, पर मैं यहाँ पर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में एक बात करना चाह रहा हूँ। ये रैप नहीं है दोस्त, ये नहीं है हिप हॉप। और दोस्त ये शायरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे नए तरीके से समझना पड़ेगा। अब अगर शुरू में कुछ लोग जुड़ पाते हैं तो मे बी, कमेंट्स में आप बताना कैसे करें इसको, क्या करें अगर मैं डालता हूँ तो। आई डोंट नो।
कोशिश करूँगा डाल ही दूँ, अब इतना कर रहा हूँ तो। पर बेसिक आइडिया समझना पड़ेगा। अभी मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा इस सीरीज़ में। एलएफजी की दुनिया क्या है वेगली आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को एज अ साउंड आर्टिस्ट बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे फीडबैक नहीं चाहिए रहता है, मुझे सलाह मशवरा नहीं चाहिए, मैं परफॉर्मर नहीं हूँ, मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाह रहा। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत पर्सनल हैं। मैं शायद इसलिए ये फ़ैसला कर ही नहीं पा रहा मैंने डालूँ नहीं डालूँ, किस तरीके से डालूँ। ख़राब हो जाता है आर्ट फीडबैक से, अगर वो पर्सनल है तो। क्राफ्ट होना एक अलग बात है। एमिनेम जैसा साउंड करना एक स्किल है, उससे आप जो अचीव करोगे वो एक्सीलेंस आपको एक अच्छा क्राफ्ट देगा। आपको बातें अपनी करनी है दोस्त, आपको बीट पे वैसा बोलना है दोस्त जैसे आप बोलते हो। ये बात समझनी है। शायरी को पढ़ते वक्त हम हक देते हैं, समझो मैक्सिमम लोग, जैसे सुनी है मैंने हज़ारों लोगों से शायरी और मेरा अंदर से मुंह बन जाता है। वही है कि मैं किसी को कंडेम या क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट हमने उस विधा के साथ गद्दारी की है। हमने हमारा बेस्ट नहीं दिया उस शेर को पढ़ने में, हमने हक दिया, वो शेर ख़राब कर दिया है। जिसको भी वो शेर सुना रहे हैं वो बेकार कर दिया हमने। मैं जब भी यहाँ स्पिट करता हूँ या अभी ऐसे सुनाता हूँ और एक फंबल हो जाता है तो बुरा लगता है। हमें खुद एहसास है कमतरी का, हमें खुद पता है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। हम दूर कर लेंगे हमें करना होगा तो। पर कुछ चीज़ें हम सिर्फ यूँ शेयर करना चाहते हैं, देखो ये कितना क्लोज टू माय हार्ट है। और जब उसे आदमी लॉजिक से देखता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और फिर लगता है कि इसे तो रहने देते हैं, मरेंगे तो वैसे भी ये सारे गाने डल तो जाएंगे ही, डल ना होंगे तो। लोग म्यूज़िक और आर्ट में करियर बनाने के चक्कर में ये भूल गए कि पर्पस म्यूज़िक और आर्ट का ये नहीं था। अगर म्यूज़िक का आर्ट और पर्पस ये होता तो मैं शायद आता ही नहीं सब करने। फ्रेडरिक नीत्शे भी एक कंपोज़र था पहले। तो क्या, जैसे सुना है मैंने, कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं, एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ का, पर वो कोई बहुत अच्छा साउंड नहीं है। पर मैं जब भी उसको सुनता हूँ तो इस एहतियात के साथ सुनता हूँ, ये नीत्शे ने किया है। अब वो अच्छा होने के बारे में नहीं है, नीत्शे कैसा महसूस करता होगा, कैसा फील करता होगा, ये इस बारे में है। पर अंतर क्या है कि नीत्शे का कॉन्टेक्स्ट सेट है मेरे दिमाग में, मुझे पता है मैं किसी महान चीज़ को सुन रहा हूँ। मुझे तुम रैपर से कंपेयर करने लगते हो, ये ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। शायरी है तो अब वो शायरी जैसी क्यों नहीं है? अरे क्योंकि शायरी नहीं करनी थी, अरे क्योंकि रैप नहीं करना था, अरे क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं और इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। जब इसके आसपास वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा तो ये चीज़ भी महान हो जाएगी। मुझे कैसे पता ये एमिली डिकिंसन की पोयम है ये अच्छी होगी? मान के सुनी ना तो निकली भी। जैसे ये थोड़ी कि वो हर किसी को अच्छी लगी या मुझे लग गई तो तुम्हें भी लग जाए। क्या क्या सेक्रीफाइस कर लिया इस चीज़ के लिए, और लोग चूती जैसे फीडबैक देते हैं तो दिल दुखता है यार। कुछ लोगों के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, मेरे लिए भी है। पर है मेरी लाइफ में एक दो लोग जिनसे लेना होते हैं फीडबैक तो लेता हूँ, नहीं लेता वैसे, पर जैसे जिनसे लेता हूँ वो भी ये ध्यान रखते हैं कि फीडबैक नहीं देना इसको वरना ये लेगा नहीं, तो उनसे लेना अच्छा लगता है। पर मोर लाइक आई टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीट्स, हाउ टू चूज़ देम, टेक्निकल बातें। पर फिर वो गाना लिखते वक्त ध्यान नहीं रहती। मेरे लिए बीट एक कैनवस है, उसमें पॉकेट्स हैं, वहाँ मैं अपनी बहर ढूंढता हूँ। रदीफ और काफियों की अलग अलग साउंड बनाता हूँ। बहर मैंने हवा में बनाया है।
ये कोई फैलून फैलून फालून नहीं है। एंड नो डिसरिस्पेक्ट, मैं नहीं सीख पाया, मैं गया सीखने पर नहीं सीख पाया, और अब ये सीखने के बारे में नहीं है। तुम जब एक आर्टिस्ट होते हो तो तुम्हारा काम दुनिया में बेस्ट बनाना नहीं होता है, तुम्हारे लिए दुनिया में बेस्ट वो होता है जो तुमसे रेजोनेट करता है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ किसी से जेन्युइन लेवल पर रेजोनेट करे। अब अगर मैं इसे बेहतरीन बना दूंगा और ये सबको पसंद आ जाएगी तो ये इस बारे में था ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बना सकता हूँ या नहीं, ये एक अलग किस्म की एबिलिटी होती है जिसे हासिल करने में रैपर्स को सालों लग जाते हैं। पर मैंने कभी इस चीज़ को उस तरीके से अप्रोच ही नहीं किया, और फिर जब फीडबैक देते वक्त लोग उस तरीके से अप्रोच करते हैं तो दुख होता है। जैसे इसमें वो धक 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 नहीं आ सकता और फिर भी आता है, तो ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ़ होनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ पाती दुनिया। क्या क्या चीज़ें लिख दी। मुझे ये भी लगता है अब मैं दूसरों का वो काम ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक 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 पढ़ने से कितना एक अजीब सा एक फिनेस आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट में। जैसे मैंने तहज़ीब हाफ़ी का कुछ काम निकाला है, ये पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये व्यक्ति कुछ अलग कर रहा है बहनचोद। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, यूं ही नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिसको भी जाने का कहा बैठ गया, अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया, उसकी मर्ज़ी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया, बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया, बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। पहली बार ऐसा लगा कि ये वो शायर है जो ट्रेडिशनल बहरों से टूट के कुछ अलग अटेम्प्ट कर रहा है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा पार कर देना चाहता था। जैसे यहाँ से मुझे एक विजन मिला जिसको मैं एक्सट्रीम लेकर गया। आई वॉज लाइक ये करना है यार, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, यूं ही नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिसको भी जाने का कहा बैठ गया, अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुझे इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। समझ में आ रहा है ये क्या किस्म की आर्ट है यार। ये देखो, जैसे ये जब मैंने पहली बार समझी तो मुझे तो ये समझ में भी नहीं आया कि ये बहर में लिखा है या नहीं, और फिर मुझे समझ में आई उसके आगे की चीज़ है। ये ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है, मैं अब के साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरे करीब की जंगल से बात हो गई है, बिछड़ के तुझसे ना खुश रह सकूंगा सोचा था, तेरी जुदाई ही वजह नशात हो गई है, बदन में एक तरफ दिन तूल में न किया, बदन में दूसरे हिस्से में रात हो गई है, मैं जंगल की तरफ चल पड़ा हूँ छोड़ के घर, ये क्या कि घर की उदासी भी साथ हो गई है। आप समझ पा रहे हो, बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा, और मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ या ना आऊँ, मुझे आवाज़ दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं जिस कोशिश में उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज़्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा, मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, मेरी आंखों के दरिया देखना सहरा लगेगा, मेरा दुश्मन सुना है कल से भूखा लड़ रहा है, ये पहला तीर उसको नाश्ते में जा लगेगा, कई दिन उसके भी सहराओं में गुजरे हैं हाफी, सो इस निस्बत में आईना हमारा क्या लगेगा।
रैंडम निकाल के पढ़ा है तो थोड़ा बहुत फंबल हो गया होगा, पर आइडिया अभी भी समझ पा रहे हो? पोइट्री में एक फ्लो है जो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। या तो वो कंपोजिशन का इशू है, और मेरा इसलिए ये मानना था कि क्यों ना शायर इसे एक पर्टिकुलर बीट के ऊपर, जैसे वो बीट वर्ड इस जर्नी में मेरे साथ हो लिया, बट दैट आइडिया वाज क्यों ना एक शायरी को शायरी की तरह बीट के ऊपर अपने अंदाज से पेश करके हमेशा के लिए एक फ्रोज़न थॉट बनाकर छोड़ दिया जाए हवा में, ताकि जब शायरी कोई पढ़े तो वो कहीं जाकर सुन सके कि देखो शायरी को ऐसे पढ़ना है। अब अगर आप मेरी कोई रैंडम सी नज़्म उठाओगे, हिम्मती होते तो कहाँ होते, एलिफ जी पानी में लगा गोते, गमों को गानों में पना तो दे, फिर ये चले ना चले ये बना तो दे। जैसे अभी देखो, अब वही है कि मैंने ये सालों पहले लिखी है तो एक आध फंबल हो सकता है, पर आइडिया समझना। अब ये जैसे ही मैंने इस बीट के साथ खोली है, जहाँ जहाँ मैं फंबल कर रहा था वो सब मुझे याद हो जाएगा। जैसे हो सकता है याद कर दूं, पर आइडिया है कि नहीं होना चाहिए। हिम्मती होते तो कहाँ होते, है लिफ्जी पानी में लगा गुत्ते, गमों को गानों में पना तो दे, फिर ये चले ना चले ये बना तो दे। रखा तय खाने में ज़्यादा होके, खुद से बैठा मैं खाने में काबा होके, पूछा परी ने कि कब आओगे, मैंने बोला मैं खुश हूँ ना तब आओगे। जाओगे रस्तों को ना पाओगे, जब भी मंजिल बुलाएगी कहाँ जाओगे। देखोगे गर्दिश में खुद को परस के, तो भूख लगे यानी खा जाओगे। चाहोगे कह लो बता पाओगे, पर क्या दुनिया में खुल के किताब आओगे। तुम भी खाओगे मैयत में ना चाहोगे, जब वो करना पड़ेगा जो ना चाहोगे। अपने करीब जब भी ना पाओगे, मुझको लिख के दे रहा हूँ मैं आ पाओगे। मैं भी देखूँ मुझको भूलोगे कैसे तुम, मैं भी देखूँ कैसे जा पाओगे। मुझको जला के बुझाओगे, लेकिन मैंने लिखा जो बुझा पाओगे। ज़्यादा कहानी में कहा हो के, जब वो बोला के जाओ खुद आ पाओगे। क्या नहीं हो सकता है कोशिशों से, या हम अपनी हदों से ही घोषित होते। बाप हमारे हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे बता रहे कि ज्योतिष होते। फासले आते हैं बीज बोते बोते, बंदा भी काबिल होते होते। किसी ने गलती से गलती नहीं करी है, दुनिया में सभी से फ़कप होते। माला बना ली है मोतियों की, मैंने नज़में लिखी हुई हैं रोते रोते। किसी की पेपर में फ़ोटो आती है और किसी के नहीं होते पोते पोते। हवा की दुश्मनी दियों से होती है, जो भी हम चाहते हैं वो शिट होते। किसी की ज़ाया या रकम होती है और किसी के नहीं होती पोती पोते। है लिफ्जी कौन हो तुम, वही जो थे, मैंने खुद को दवा दिया है मरीज़ों के। बेचूंगा गम को तो ख़रीदोगे, क्या मैं चारा गर मरा है मरीज़ों के। नफ़रत है दुनिया में अजीज़ों से, मुझे अपना बनाने के तरीक़ों से। होना मुनाफा तो ज़िंदा मारे लोग, हो रहा मुनाफा तो मरीज़ों के। चलते रहते हैं एक सड़क होती है, और पैरों के छालों की सनक होती। आँखों में माजी से झड़प होती है, बस लिखना मुसलसल एक तड़प होती। किसी के सीने में खलिश होती है तो किसी के पीने में चरस होती। हम भी सब कुत्तों से दोस्ती कर लेते, हमको गर लोगों की परख होती। कीमत ना देते ना दाद देते, लोग अनाथालय में औलाद देते। अपना बना के और मिलना नहीं कुछ, इनसे बदले में होने पे दाग देते। इनको कमाई क्यों आप देते, अपनी कागज़ के बदले में ख्वाब देते। ये लोग मंदिर में भेजा था पढ़ने, जिस बच्चे को बंदर बनने का प्रसाद देते। घर नहीं दिया था तिहाड़ देते, ये घर हाथ देते तो हम फाड़ देते। ये घर करने देते हमें मन की हमारी, तो झंडे को फलक पे गाड़ देते। बातें सिरे से नकार देते, कभी अपना बनाया नहीं आप देते। क्या हम जीते जी दादा की इज्जत नहीं की, कभी सोचा ये अर्थी को दाग देते। आप समझ रहे हो? आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करती है नहीं करती, बट दिस इज सम डीप लेवल शिट। आई वॉन्ट के पोइट्री में एक ऐसा फ्लो डेलिबरेटली आए, और हम अपनी शायरी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। मुझे लगता है शायरी को हम अब और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब वो टूल्स, वो रिसोर्सेज, वो प्रोड्यूसर्स आ गए हैं मार्केट में।
हम शायरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं दोस्तों। हम अपने तरीके से नई बातें कर सकते हैं। हम अपने शेरों को अपने तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। हम अपनी नज़मों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमें पता है कि ये नज़में उस तरीके से नहीं सुनी जाएंगी आने वाले वक्तों में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रिफ़्लेक्ट की शायरी के बारे में, कि आप इसे अगर लिखकर हज़ारों बाकी शायरों के काम के साथ अगर कागज़ में रख दो और फिर ऐसे शफ़ल करके कहीं फेंक दो, अब ढूंढ के कोई नहीं बता सकता इसमें से आपका काम कौन सा है और किसी और का कौन सा है। पर जब आप इस तरीके से पैकेज करोगे शायरी को आगे चलकर, तो शायरी पर आपकी आइडेंटिटी की एक बहुत एक स्टैम्प लगी होगी और हर काम आपका चीख कर बोलेगा ये आपका काम है। मेरे लिए आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑथेंटिसिटी। अगर आर्ट आपकी किसी और के जैसी साउंड करती है, किसी और के जैसी दिखती है, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? थिंक अबाउट इट।